से जो आत्मबोध रूपी जो ग्रंथ से ग्रंथ को जदि आम ठीक भाव चिंतन मनन करिबा ताले किपरि आमे से आत्मबोध करिपरिबा एथरे प्रथमे मंगलाचरण करिबा तापरे पाठ करिबा। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। से आदिगुरु भगवान शंकराचार्य महाराज कृपारू आमर ये आत्मबोध रूपी एक प्रकरण ग्रंथ आमे प्राप्त कले। यही जो प्रकरण ग्रंथ रे सु अनेक अनेक सु दृष्टांत देइछन्ति। आमे से दृष्टांत को आमे विचार करिबा जे कौन कौन ता भीतर एमती दृष्टांत देइछन्ति जहाँकि आम बुझिबा पई बहुत सहज सरल हो जीव, सहज भाव रे आमे बुझी पारिबा से दृष्टांत माध्यम रे। से बुझिबा पई हेले आमे से आत्मबोध रे आमे चिंतन करिबा। एठी मुख्य रूप रे जो चिंतन चालुथला जे तार अधिकारी आमे किए किए हे पारिबो। एई ग्रंथ को पढ़िबा पई हमर अधिकारी किए हो कहितले जे तप द्वारा, तप माने बारंबार कौन से गोटे जप कला उपासना कला करके गोटे गोटे तप गोटे भगवान के पाई कौन सी आम कष्ट टिके सहिबा से होची तप। आ जदि आमे भगवान के पाई कौन सी कष्ट सहुचंती ताहले से तप द्वारा आमर सब पाप नष्ट हो जाए। कि आमे सब व्रत रहउचंती कि ओषा रहउचंती जहाँ भी किछि करूचंती तो से गोटे गोटे तपस्या होची। आ तपस्या कला परे आमर धीरे 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 आमे आमर मन भगवान के आड़ को लागिबो। नहले आमर मन सबु बेले पई संसार रे फसिक रही था। किछि समय आमे धीरे धीरे किछि के कौनसी पूजा पाठ करूछ, ध्यान भजन करूछ, जप करूछ, आम मन कोठी लागिबो भगवान के पाखरे। जदि एको आमे बारंबार करूछंती ताले कौन हबो क्षीण पापानाम एमती शब्द कहथिले। तपो भी क्षीण पापानाम। क्षीण पापानाम अर्थ कौन बुझथिले? पाप एमती क्षय करि सारछि एभले साधना करिकि भाई पाप अनेक अनेक पाप हो जाए तापई आमे सो प्रायश्चित आदि कर्म करती। कर्म करिकि तार धीरे धीरे सब पाप जार क्षीण हो गलानी। एमती आपण सब जानते ना दस्यु रत्नाकर थिले, खूब पाप करथिले, खूब पाप करथिले। आ तापर से घोर तप कले, कठिन तप कले। तप करिकि धीरे 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 तांकर सब पाप नष्ट हो गलानी। क्षीण पाप पापानाम। अच्छा पाप नष्ट होला पर कौन हम कहले शांतानाम एमती शब्द आसला। शांतानाम तांक हृदय रे तांक हृदय पर शांत हम बहुत आ विचलित हेबेनी। आ हृदय शांत हो गले विचलित कुआड़ जार हृदय शांत नहीं से कौन आत्मचिंतन करि परिबो? तने आत्मचिंतनर अधिकारी किए हम जार टिके हृदय टिके भाई तमे शांत हेले तेबे बसिले तेबे तो ये ज्ञान प्राप्त करि परिबो ना। हृदय को पूरा मस्त रख, पूरा शांत रख। हमर गोटे गीतारे थिला ना अशांतस्य कुतः सुखम। हाँ एम पूरा श्लोक कौन थिला? द्वितीय अध्यायर 66 नंबर श्लोक रे देखंतु। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य ना चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिम अशांतस्य कुतः सुखम। आम मन इंद्रिय को जे जय करि नहीं थांती, जार मन रे गोटे निश्चय आत्मिका जो बुद्धि हब जी मन इंद्रिय को जय करनी। अच्छा जी जय करि पारे नहीं तार बुद्धि भी स्थिर हेनी, से गोटे ठीक भाव निश्चय कहि परिबनी। जो अजुक्त मनुष्यर
जार अंतकरण रे फेर आस्तिक बुद्धि बनी पारिबनी। जदि आम मन भितर आस्तिक बुद्धि बनूना से न बनवा कारण आमको शांति मिले ना। आउ सी जो शांति रहित मनुष्य को जो जहाँ शांति मिले ना ताको सुख कुआड़ू आसो। तेणु से तप आदि करी तार पाप सब नष्ट करी जो ता पाप सब नष्ट हो धीरे धीरे से सब शांत हो तार इंद्रिय सब युक्त हो ता मन इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर नब आ बढ़िया से तार मन जिते बड़े भी बस तुरंत मन लगिज ये आत्म तत्व चिंतन करने से ताने कौन कौन कहले तप भी क्षीण पापानाम तप द्वारा तार पाप क्षीण हो धीरे धीरे तार मन शांत हो फिर बीतरागिणाम एमती शब्द थिला बीतरागी पुरुष रागी अर्थ हो आसक्त संसार प्रति जो विषय प्रति आसक्त तार आना बीत माने बीतरागिणा तार आसक्त आना कम हो गलानी सब नष्ट हो चलीगला ता विषय वासना प्रति बहुत ताको विषय वासना बहुत प्रभावित करिपारिबो नाही। आमे कौन जो आमर राग थी आसक्ति थी सी आमको सेठी प्रभावित करिबो। जदि मोर परिवार प्रति संसार प्रति धन प्रति मान सम्मान प्रति जदि मोर आसक्ति अच्छी ताहले सी फेर से विचलित हम फिर आदि आदि सी व्यक्ति फिर जो आसक्त घोर संसारी व्यक्ति घोर आसक्त व्यक्ति सी ये आत्मचिंतन कुआड़ कर से तार संसार चिंतन चलुव ना से वैराग्य हवा दरकार बीतरागिणा टिके संसार ठारू टिके तो आम हटिवा को पड़ेगा ना तुम आत्मचिंतन करने बसछ जे आत्मचिंतन करवा तो टिके बीतरागिणा हवा को पड़ो। तापर पांच नंबर कथा गोटे कही जे मुमुक्षुणाम तम भितर गोटे ये भाव आसवा दरकार जे मो से परमात्मा को प्राप्त करने इच्छा करुँच मत भगवान मिल जातु केमिति भगवान मिले तापाई मत कौन करने को पड़ो आ जहाँ भी किसी करने पड़ो मु कर से केमिति भगवान अनुभूति आसवे एमिति गोटे भितर गोटे आम भितर छटपटाहट हवा दरकार आम भितर गोटे तड़प हवा दरकार आम भितर गोटे एमिति गोटे उद्वेग उत्पन्न हवा दरकार ना मत मोक्ष दरकार यही जन्म यही शरीर मुझे रही मु जीवन मुक्त अवस्था को मु प्राप्त करी। तेणु यहीपरी जो साधक जो बनीगला बढ़िया ता पाखे 5टी जिनिस आसीगला तप द्वारा तार पाप क्षीण हो गलानी ता मन सब शांत हो गलानी आ सी सब वैराग्य को टिके प्राप्त कर सारानी आएपरी जो मुमुक्षु अच्छी सी मुमुक्षु तापाई ये आत्मबोध अभिधीयते तांकरी पाई आत्मबोध विधीयते तांकरी पाई ये आत्मबोध ग्रंथ से ही व्यक्ति ही आत्मबोध को अनुभूति करिपार आत्मबोध को बुझीपार से ही अधिकारी हम। तेणु आपण मैंने सब अधिकारी हो जातु आज ठारू टे जहाँ आपण सब करिसेंती जहाँ भी सब आपण पूजा पाठ ध्यान भजन साधना करिसेंती आपण सब पाप सब नष्ट हो गला गोटे स्टेप तो आपण कर सारी फिर धीरे धीरे आपण कौन करेंगे आपणकर मन को शांत कर दियंतु बहुत विचलित करते कम से कम घंटाटे आपड़ जो बसुंच ये शुणुंट कम से कम घंटाटे तो आप मन को शांत रखु फिर देखा तापर जमी जहाँ हम घंटाटे आम मन को आम शांत रखा शांत हो घंटाटे आम बस अच्छा टी शांत रखा आउ से समय घंटाटे पूरा वैराग्य नहीं आस मोर संसार रे दुनिया रे कहीं ना बस मुझे एकुटिया एमती भाविकी बस बस यही घंटाटे मोर दुनिया कहीं ना बस मो परमात्मा मो 2 जन सांगरे अच्छे बस मो भगवान मु या मोर आत्मबोध ग्रंथ मु बस मोर ये सत्संग मु बस एमती गोटे भाव करके आम बसु वैराग्य टी आण अब आम भितर तो मोक्ष को प्राप्त करने इच्छा अच्छी प्राय आम समस्ते अधिकारी हो गले माने ये जो ग्रंथ को आम जानापी बुझापी आम सब अधिकारी हो गले। तेणु ये प्रथम श्लोक आम बुझिले एबे आम द्वितीय श्लोक भी टे बुझा ओम ओम श्री गणेशाय नमः। द्वितीय श्लोक कौन कहते बोधो अन्य साधनेभ्यो हि साक्षात् मोक्षैक साधनम
पाकस्य बह्निवत् ज्ञानम बिना मोक्ष न सिद्ध्यति। गोटे बढ़िया दृष्टांत देते, बढ़िया कथा लिखे कहले बोध अन्य साधनेभ्यो ही। बोध, बोध अर्थ कौन? बोध अर्थ ज्ञान। अच्छा, अन्य साधनेभ्य ही ज्ञान पाए आमको अन्य साधन रे आमर आवश्यक नहीं, अन्य साधन दरकार नहीं। बस कौन दरकार? साक्षात मोक्षैक साधन। बस एक साक्षात साधन हमको दरकार। एक सब आम बुझा बढ़िया चिंतन हो। ज्ञान पाई आमको अनेक साधनर आवश्यक होता है। जमीती आपण बसिकी शुणुंट तापाई आम ज्ञान शुणुंट। किछि लोक कागज कलमर बहुत लोक अच्छा सब नोट कर कागज कलम आवश्यक अच्छी कि ना। अच्छा, लाइट आवश्यक अच्छी कि ना। आमर आखि ठीक ठाक अच्छी, कान ठीक ठाक अच्छी, तेबे तो आप शुणिपारे ना से ज्ञान। तेणु ज्ञान पाई ये सब आवश्यक अच्छे। कौन सी भी काम कर, काम पाई आमर बहुत जिनिस आवश्यकता है। से बड़े ज्ञान पाई भी अनेक साधनर आवश्यकता है। किंतु बोध अन्य साधनेभ्यो ही, अन्य साधना मानक तुलना रे ये सब मान साधन तो दरकार, ठीक अच्छे, से जो आवश्यक अच्छी, किंतु साक्षात मोक्षैक साधनम बिना अनुभूति रे, बिना साक्षात्कार रे आमर फेर से मोक्ष प्राप्त हवा नहीं। साक्षात साधन आमको माने अनेक जिनिस आवश्यक अच्छी, ता भीतर जो साक्षात साधन, जो साक्षात अपरोक्ष साधन, ये सब आवश्यक होता है। एक बुझा ज्ञान पाई आमको सी गोटे जिनिस आमको आवश्यक होता है। मोक्ष साक्षात साधन आवश्यक होता है। ये गोटे दृष्टांत गोटे देते, देखो बढ़िया दृष्टांत देते। गोटे दृष्टांत कौन? दृष्टांत बुझातु। आपण पिकनिक करने जाऊँ, गोटे समुद्र कूल आम पिकनिक करवा। समुद्र कूल से गोटे बस रे आम सब चलीगले, सब है जिनस पत्र सब रखीदे, खाइबा जिनस, कड़ाई, डेक्ची, सब जिनस रखीदे। सब जिनस रखी समुद्र कूल पहुँची गले। जितेबाला सब पहुँची जाइए गोटे गोटे जिनिस से सब ओह्लैले। ओह्लैक सब देखिले आम डाली, चाउल, परिवा, तेल, मसला, लुण, सब जिनिस जहाँ जहाँ आमको सब हांडी कड़ा सब दरकार सब आम नहीं पहुँचे। सब जिनिस आमको आवश्यक, जिते भी जिनिस अच्छी आवश्यक, किंतु मुख्य जिनिस कौन? मुख्य जिनिस तुम्हें सिलिंडर नवा भूली जाइछ। बस सबू तो नहीं कि जाइछ, काठ नवा भूली जाइछ कि माने अग्निर साधन पाकस्य बह्निवत् एमती ये जो तुलना देछन कहले सबू अच्छी तुम पाखरे, किंतु जेमिति ये सब आवश्यक। जमी तुमर डाली भी अच्छी दरकार, चाउल भी दरकार, तुमर परिवा भी दरकार, ये सब आवश्यक। किंतु एथिरे टिके अल्प बहुत कम हेले चलिबो जदि तुमर मुख्य जिनस ही नहीं ना, तुम अग्नि ही नहीं कि जाइना। जदि अग्नि न नहीं कि जाइए तो केमती सेठी पिकनिक करियो, केमती भोजन बनैबो? कहले आओ भोजन बनै परिबनी। अन्य साधन टिके कम हो जाइए, जमी परिवा गोटे नवा भूली जाए, टमाटर नवा भूली जाइए, फिर भी काम चली जाओ। कि कौन सी गोटे करछुल नवा जो हत्ता नवा भूली जाइए, किंतु से अन्य कौन काम चली जाओ। किंतु तुम अग्नि ही तुम पाखरे ना, तुम भोजन केमिति बनैब? जेमिति भोजन बनैवाई सबू जिनिसर आवश्यक अच्छी, किंतु मुख्य जिनिस होची आपणकर अग्नि। बिना अग्नि रे भोजन बनी पारिबो नाही। सेही परी मुक्ति लाभ करिया पाई अनेक साधनर आवश्यकता थाए। आम भितर भक्ति दरकार, वैराग्य दरकार, उपासना दरकार, जप तप दरकार, पूजा पाठ दरकार, ये सब कले तीर्थव्रत दरकार, आम भगवान दर्शन कर, मंदिर जाओ, ये सब दरकार। किंतु ये तो सब ठीक अच्छी। सेकंड मुख्य हूँ साक्षात मोक्षैक साधन।
सी जो साक्षात मोक्ष साधन, साक्षात साधन, साक्षात माने जो सीधा सड़क आमे से अनुभूति करवा, साक्षात साधन मोक्ष पाई मूल है। जदि सी साक्षात साधन नाई ताले तमे जहाँ भी किसी कर आउ फेरे। अच्छा, एक बुझापी टी आम गोटे चिंतन करवा। चारि प्रकार साधन अच्छे, एक मन पका। चारि प्रकार साधन, गोटे हूँ परंपरागत साधन। परंपरागत साधन कौन? परंपरागत साधन हूँ जहाँ को आम सब परंपरार शिखी, आमको परंपरा सब शिखे देते। आम छोट बेले आमर दादी माँ सी कौन करथुले ना, पूजा करथुले। पूजा करथुले, आम सब छोट होते देखुले से केमिति पूजा करछंती। अच्छा, एमिति पानी दौरान, एमिति भोग लगाउछन, भोग लगे पानी बुले दौरान। आम सब शिखी जाइलु, मैंने आम देखी देखी सी जमी आम भी से करूँ। सी बसिक गोटे माଳ जप करुवे, आम भी से आम जानी नथिले किछि। आम एमिति बहुत जिनिस थाए, आम सब परंपरार ही सब शिखी जाई थांते। सोमवार को आम शिव मंदिर जावा, कौन ना गोटे परंपरार शिखे देछन। मंगलवार को हनुमान मंदिर जावा, दर्शन करवा, हनुमान चालीसा पाठ करवा। एमती एमती जहाँ भी हो, तो बहुत किसी आम परंपरार सब शिखी जाई थांते। आज जड़े माँ सांगे भेट है, से कहले स्वामीजी आम जो गीता आम पढ़ुछु, गीता पढ़ुछु, से गीतारे अनेक जिनिस एमती लगुच, ये तो सब मुझे आगुरी करुँची, आगुरी सब जानी ये जिनिस, ये सब मुझे केमती जानी, मत तो कहीं सेमती किसी कही नथिले कहीं। एमती भी बहुत बार हुए, आम सब परंपरार ही शिखी था। कहले परंपरार तो केबे मु देखी ना, मो माँ को करिवार, बापा को क्या अन्य कहीं करिवार देखी ना। आम सब कौन आजिकार आम भावुं आम संस्कार अच्छे, आम बहुत एमती किसी थाए, आम सब पूर्वर सब जानी जाई थांती, पूर्वर सब संस्कार आसी जाई थाए। आम जमीती देखो केमिति आपण सब जानी, आपण शिवरात्रि करुछन, शिवरात्रि केमिति जानीगले, एमती व्रत रुह, एमती उपासना कर, एमती कर। परंपरा क्या पाखर देखी थे, क्या पाखर से छिड़ा होते, कौट यज्ञ करने आप जाइए, बड़ यज्ञ होपण से छिड़ा हो देखी। ये सब पड़ जाए, एक परंपरागत साधन कहते। आम जन्माष्टमी करवा, मुझे मु भी जन्माष्टमी करी, आम छोट थिलु, शिवरात्रि मु करी कहीं ना से शिवरात्रि कले व्रत रही पूरी खाइबा मिल, पूरी खाइबा मो व्रत रही, कहीं पूरी मिल ना खाइबा। आहीपरी ये जो शिवरात्रि व्रत करवा कि जन्माष्टमी कि नवरात्रि कि जो नवरात्रि व्रत गला, एमती बहुत किसी थाए, आम सब परंपरार ही शिखी जाई थांती। ताकू आम परंपरागत आपण रामायण रे एमती बहुत कथा अच्छी। रामायण मुझे जो पढ़ी नी से सब रामायण सब जानी जाइए, कौटू ना आम सीरियल देखिकी कि दादा दादी पाखर कि साई पड़ोसा सब कहानी सब शुणिकी, महाभारत कथा भी सब बहुत किसी जानी जाइलु। ये सब परंपरार ही सब जना जाए। ध्रुव प्रहलाद चरित्र ये सब परंपरा आम देखते ना, देखिकी देखी आम शिखी जाते। जमी गोटे बह करके भी जड़े आसला, सी देखे ता सासू कौन करुँची, आमर कौन परंपरा अच्छी, तो एमती देखिकी भी सब शिखी जाए। सेगुड़ाक सब से सब साधन को कहती परंपरागत साधन। ध्यान दिंतु, ये बढ़िया कथा। तो श्रद्धार आमर धीरे धीरे विकास होता है, यज्ञ दान तप आदि कर। अच्छा, ये परंपरागत साधन बुझीपारे, जो परंपरार आम देखी शिखिकी आम जानते। तापर सेकेंड साधन है बहिरंग साधन। बहिरंग साधन रे आमको किसी करने को पड़ता है, सी बाहर करने को पड़ता है, भितर भी हुए किंतु एबे पर साधनटा कहुए से दृष्टि बहिरंग साधन। जमी आम साधन चतुष्टय कहीदेले ना, आम भितर टे विवेक हवा दरकार, टे वैराग्य हवा दरकार, 6टी संपत्ति हवा दरकार, आमर टे मोक्ष प्राप्त करने, ये सब बहिरंग साधन रे आसो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब बहिरंग साधन रे आसो। ये सब करने को पड़ो, बाहर जो करा जाए।
अंतरंग साधन कौन? अंतरंग साधन है तुम ये जो श्रवण करुच भितर तापर धीरे धीरे मनन करुच कौन आज पढ़ागला तापर निज हृदय ताको निज काम आणुच एकांत जाई से भली वृत्ति अखंडाकार वृत्ति बनाऊच निरिध्यासन करुच ये सब अंतरंग साधन आसो धारणा ध्यान समाधि ये सब अंतरंग साधन आसो ताने बुझीपारे गोटे है जे पारंपरिक साधन परंपरागत साधन गोटे है बहिरंग साधन आ गोटे है अंतरंग साधन तीन टा साधन बुझीपारे ये आउ गोटे हूँ साक्षात साधन यही कथा कहुच्छी एठी कहुच्छी कौन जे साक्षात मोक्षैक साधनम आमर हाँ तो आमर बहिरंग साधन है जहाँ आम टे बाहर करने को पड़े जमीती आमर बहिरंग साधन रे आपण जो साधन चतुष्टय संपन्न कहुला मन पकात तत्वबोध रे जो साधन चतुष्टय संपन्न कहुगला सी आमर बहिरंग साधन रे आसो एमती विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति मुमुक्षु ताकू नहीं पारिबा योग दर्शन दृष्टि ये भी नहीं पारिबा बहिरंग साधन आसीब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब आपणकर बहिरंग साधन ये सब आसो जहाँ बाहर सब करुँच ये सब बहिरंग साधन आसो अंतरंग साधन रे श्रवण मनन निधिध्यासन ये भीतर काम हम ये अंतरंग साधन हम श्रवण मनन निधिध्यासन आ एक धारणा ध्यान समाधि योग दर्शन दृष्टि एमती भी कहीपर ये सब आपर साक्षात साधन यहीटा हूँ मेन यहीटा को ही धर ये तो तीन प्रकार साधन ये साक्षात साधन कारण आमको ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञान पाई आमर बहुत साधन अच्छी किंतु साक्षात साधन जितेबाला सी बोध पाई फिर सबकिछि दरकार आमर बासी को बोध हो गला ज्ञान हो गला आउ फिर सेतेबेले से साक्षात साधन हो गला परे आमर सेठू अनुभूति हो गला ये हूँ माने कहते साक्षात अपरोक्ष साधन एमती भी कहते अपरोक्ष अनुभूति एमती भी कहते तापाई आमको मोर कहिवार कथा है एठी जो कहा जाउछि रीति ज्ञानानाम न मुक्ति आपण जहाँ भी किछि करंतु जेपर्यंत ज्ञान न होइथिबो सेतेबेले मुक्ति मिलिबो नाही आमे देखो कौन सी जिनिस गोटे जानिबा पाई हेले अनेक जिनिस दरकार हुए किंतु आमर मुख्य पाई परमात्मा को प्राप्ति पाई ये हूँ साक्षात साधन कौन कहते साक्षात साधन है जमी ब्रह्म चिंतन आत्मचिंतन करवा ब्रह्माकार वृत्ति बनैवा अखंडाकार वृत्ति बनैवा साधना करवा ये जो ब्रह्म चिंतन आत्मचिंतन यही तो हूँ साक्षात साधन आमको अन्य साधन सब आवश्यक भक्ति दरकार आमको जो है वैराग्य दरकार आमको उपासना दरकार आमको तप दरकार ये सब आवश्यक किंतु आमर अनुभूति पाई ये साक्षात साधन एठी तो कही दौरान साक्षात बोध अन्य साधनेभ्यो ही साक्षात मोक्षैक साधन साक्षात साधन हमको से मोक्ष को प्राप्त करे साक्षात साधन तने साक्षात साधन कौन यही तो प्रश्न है कौन कौन कले आम से ब्रह्म को प्राप्त करनवा तमें कहले आम से ब्रह्म को प्राप्त करने आमर साक्षात साधन होची आमर से जहाँ भी किछि कर अंतिम रे तुमको ब्रह्म चिंतन करने को पड़ो यही हूँ साक्षात साधन तुम्हें आत्मचिंतन करने को पड़ो यही हूँ साक्षात साधन तुमको अखंडाकार वृत्ति बनने को पड़ो यही हूँ साक्षात साधन सदा सर्वदा ब्रह्मकार वृत्ति बनाओ एक परम ब्रह्म परमात्मा से चुपचाप शांत निधिध्यासन अवस्था रे बा से वृत्ति रे ही स्थित रहिबा
धीरे धीरे यही चिंतन द्वारा ही साक्षात्कार हो, ये हूँ साक्षात साधन। आउ सब कहला हाँ ये सब कहला से दृष्टांत देकी कहले। दृष्टांत कौन कहले, देख तुम्हें भोजन पाई तुम्हें सबकि रेडी करके रखीच, आ गैस सरीगला भोजन केमिति बनइब, अग्नि ही नहीं तुम पाखे, तुम्हें आजकल गैस मिलू भी नहीं, ये समस्या और एक गोटे से फेर आ से दिन भोजन बनी पार ना। जमीती भोजन रे सबु जिनिस आवश्यक थाए, आमको लुण भी दरकार, हलदी भी दरकार, तेल भी दरकार, मसला भी दरकार, सबू डाली चाउल परिवा सबू दरकार, किंतु से अल्प बहुत कम हेले चलिवो, किंतु जदि अग्नि नाही सबू बेकार। से परी ये जो परमात्मा अनुभूति पाई आमर सबू जिनिस हमको आवश्यक अच्छी, बिल्कुल आम गीता पढ़ा आवश्यक, आत्मबोध पढ़ा आवश्यक अच्छी, ये आमर पूजा पाठ करवा, ध्यान भजन करवा, ये सब आवश्यक, किंतु साक्षात साधन कौन कहला, यही ब्रह्म चिंतन, ये आत्म चिंतन, यही हूँ। देखो केते बढ़िया दृष्टांत देछन ये दृष्टांत कौन दे दिले, पाकस्य बन्हीवत ज्ञानम बिना मोक्ष न सिद्ध्यति। जेमिति अग्नि न हब न मिल तुम्हें भोजन आउ बनई पारिब नाही, सेही परी ये ब्रह्माकार वृत्ति यदि न हब, अनुभूति यदि न करुच, फिर मोक्ष प्राप्त करि पारिब नाही। ये होछि साक्षात साधन। आमर साक्षात साधन बुझीगला ना, आमर गोटे बहिरंग आमर परंपरागत साधन थिला, फिर बहिरंग साधन है, फिर अंतरंग साधन है, ये है साक्षात साधन। ये चारि प्रकार साधन, तेणु ये सब बहिरंग साधन आवश्यक, अंतरंग साधन आवश्यक, परंपरागत साधन आवश्यक, ये सब आवश्यक अच्छी। आम जदि माँ बापा आमको न शिखे था कि आम जदि गीता न पढ़ी था, आम गुरु गुरुजन मैंने न शिखे था, आम केमिति आगू बढ़ी था, ये सब आमको आवश्यक थिला, किंतु आमर मुख्य होची साक्षात साधन। साक्षात साधन कौन, साक्षात साधन होची ये ब्रह्म चिंतन, ये जो आत्मबोध करिवा। साक्षात साधन होची आत्मबोध, आत्मचिंतन, ब्रह्माकार वृत्ति, ये साक्षात साधन आमको आवश्यक। ये आउ जो तीनटा साधन कहले उपरे, परंपरागत बहिरंग अंतरंग, कहला भाई सी चलो जेमिति पाकस्य बन्हीवत, एक मन रखन, पाकस्य भोजन बनवाई सबकि आवश्यक, सब बिना नहले चलो केमी, लुण नहले केमी भोजन बन, लुण भी आवश्यक अच्छी। हाँ जमर चाउल नहले केमी फेर भोजन करिया, चाउल भी आवश्यक अच्छी, डाली भी आवश्यक अच्छी, तरकारी भी आवश्यक अच्छी, सब अच्छी। ये तो ठीक अच्छे मुझे माने नेली, किंतु साक्षात साधन कौन भोजन पाई कहला पाकस्य बन्हीवत। हाँ सबू तो मो पाखे अच्छी, आ गैस सरीगला से दिन फेर उपास रहा पड़ो, एमती भी हुए, उपास रहा पड़े। यदि ये साधन टिके कम दम हेल्ले चलो, कि साक्षात साधन तो ये प्राय आप बुझीपारे, ये दृष्टांत दे कहीदेले। अच्छा आउ गोटे आम 3 नंबर श्लोक भी टिके पाठ करनवा। आमर 2टा श्लोक होगला जे ये होची जेमिति भोजन रे अग्नि आवश्यक होता है, से परी बिना अग्नि रे भोजन बनी पारे नहीं, से परी आमर बिना साक्षात साधन रे आमर परमात्मा प्राप्ति न होता है। या पर गोटे बढ़िया कथा कही, दृष्टांत भी देवे। देखिए सबु श्लोक रे भी दृष्टांत आसो। ये जो 2 नंबर श्लोक रे दृष्टांत कौन आसला, भोजन पाई जेमिति अग्निर आवश्यक थाए, साक्षात माने से परी। अच्छा एबे देखो कौन दृष्टांत आसो 3 नंबर श्लोक रे, ओम अविरोधितया कर्म नाविद्यां विनिर्वर्तयेत्
विद्या विद्यां निहन्त्येव तेजस्तिमिरसङ्गवात्। ये गोटे बढ़िया कथा बोले आम भितर कौन थाए जे आमे केमिति परमात्मा को प्राप्त करिवा, से केमिति परमात्मा को प्राप्त करिवा ता पाई आमर चिंतन मुख्य रूप से कह जाउछि। केमिति आमको केमिति मिलिबो, आमे भावंती परमात्मा को प्राप्त करिया पई हेले किछि हमको काम करिवा पड़िबो, किछि करिवा को पड़िबो। एठी जो भगवान शंकराचार्य महाराज कहउछन्ती ना किछि कले आमको मिलिबो, ये तो ठीक अछि, किंतु तमे भाबिबो जे मु किछि करिदेबी कले मते किछि मिलिबो, ये एमिति भावनी जे मते कले कौन मिलिबो। तेणु आमे जो विचार कले आम मन भीतर यही थाए आमे कर्म कले किछि भाई से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने पाई आत्मा को आत्मबोध करने पाई आमे कह किछि कर्म करने पड़ो। कहले ना ना ना, कर्म करने को आत्मबोध प्राप्त पाई किछि करने को पड़े नहीं। अच्छा, आत्मा को केबे भी किछि कर्म द्वारा माने आमर कर्म होछि अनित्य, अनित्य कर्म रे से नित्य आत्मा को केबे भी आमे प्राप्त करि परिबा नाही। अविरोधितया कर्म एठी कहउछन। हाँ, एठी आमे टिके बुझिबा को पड़िबो जी कोन कहउछन कोन। एठी कहि देले अविरोधितया कर्म। अविरोधितया माने विरोध करुन थबार। ये कर्म तमर से ज्ञानर विरोधी नु, जोटी विरोधी हब माने कर्म अविद्यार विरोधी नहीं। हाँ, ये ध्यान दियंतु, कर्म आमर अविद्यार विरोधी नहीं, सेथिपाई कर्म कले अविद्या जीव नहीं। जी जोटी जार विरोधी थी से हिसाब तो जीव ना। आमर से अविद्या को नष्ट करने हेले सजाति चिंतन ही आमर साक्षात साधन। से जो या पूर्व जो कह जाता साक्षात साधन, से सजाति चिंतन द्वारा आमर अविद्या नष्ट हब, अविद्या जीव। ये हूँ मुख्य रूप से अविद्या को नष्ट करने हेले आमर कर्म अविरोधितया कर्म। तमें भाविब मु कर्म द्वारा मु से ब्रह्म साक्षात्कार करने भी एटी स्पष्ट रूप में मना कर ना। कहीं मना कर कर्म द्वारा कहीं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होब नहीं। कहला एथिपाई होब नहीं कहीं ना अविद्या कारण आम अनुभूति करें कर्म द्वारा अविद्या नष्ट होबनी। अच्छा, कर्म द्वारा अविद्या कहीं नष्ट होबनी एमती प्रश्न कर, कहीं नष्ट होबनी। मु कर्म करी मु अविद्या को नष्ट करदेवी कर्म करी। कहले ना ना ना, सबू माने अविद्या को नष्ट करने कर्म द्वारा अविद्या को नष्ट कर पारिबनी। अच्छा, आम स्वरूप को ठीक ठीक न जानिबा ही अज्ञान, एति जानुछन। स्वरूप को आम न जानिबा ही अज्ञान। अच्छा, तार विरोधी को ताको नहीं आस, विरोधी को नहीं आसिले आमर अज्ञान स्वतः ही नष्ट हो। अज्ञानर विरोधी किए? अज्ञानर विरोधी है ज्ञान। अज्ञानर विरोधी कर्म नुह, ये मना करुँच अविरोधितया कर्म न अविद्या विनिर्वर्तयेत। से अविद्या को हटई पार नहीं कर्म, कहीं हटई पार नहीं। ये विरोधी नुह ना, विरोधी हेले हटिज। कहला दृष्टांत देख बुझे ठीक बार बुझे। कहला देख एठी कहले तेज तिमिर संगवत, अंधकार को दूर करने हेले तमें कह चलो मु कर्म कले मु अंधकार को दूर करदे। कहला भाई तमें कह तुम रूम रे अंधकार भरा अच्छी? कहला हाँ। कहला गोटे काम करवा चलो आम 4-5 जन मिसी 8-10टा बाल्टी आण, बाल्टी रे सब अंधकार को भरी भरी की बाहर करदवा। कहला भाई सेठी जिते भी कर्म कर से अंधकार सेठी दूर हेनी।
कर्म द्वारा अंधकार कहला कहीं मु बाल्टी भरी भरी के बाहर कर अंधकार को कहला सी तार विरोधी के नहीं आस आपे आपे पड़े। अंधकार विरोधी किए? अंधकार विरोधी है प्रकाश। तमें प्रकाश आण छाए कि अंधकार पड़े तुरंत अंधकार पड़े। जेपर्यंत से बढ़िया दृष्टांत तेज स्तिमिर संगवत जेपर्यंत तुम प्रकाश न आनी से पर्यंत तुम अंधकार दूर हम ना। अच्छा ये जो कहगला ना कर्म द्वारा अविद्या नष्ट हुए नहीं। अच्छा कर्म द्वारा अविद्या कौन पाई नष्ट हुए नहीं? कहीं ना कर्म आउ अविद्या ये दुईटी विरोधी नुह। यदि विरोधी हम तेबे तो पड़े। आम गोटे कहानी शुण। कहानी कौन शुण? थे ब्रह्माजी पाखरे मशा और माछी जाइकी पाखरे शिकायत कले। शिकायत माने तांका पाखरे जाइकी रिक्वेस्ट कले जे तमे ये जो पवन अच्छी से पवन एमती आमको गोटे जगार बसई दौनी जोटी से पवन आसूची आमको बहुत हैरान करुच्ची। ब्रह्माजी कहले ये तो अन्याय, ये तो ठीक नुह भाई। पवन को बुलाओ, डकाओ, पवन को डकाओ। पवन आसी कौन करा? पवन आसी मत आमको सब हैरान कर सब जो देख बस से बही आम हैरान कर ताहले माने सब होगला। बोले पवन पाख नोटिस पठाओ। से पवन को डकैले। जमी पवन को डकई पवन कहले कहले हाँ ब्रह्मदेव कहतु कौन आदेश? कहला तमें मशा माछी को बहुत हैरान कर। कहला मु हैरान करुच्ची? कहला डाकतु सी कौन हैरान कर देखा कहीं मशा माछी कहीं? मशा माछी ना कहीं जो पवन आसला मशा माछी से रही ना उड़ी पड़े। आ जिते बड़े मशा माछी आस पवन जो पलैला से मशा माछी मोर कहीं कौन ना मशा माछी विरोधी होगा पवन। पवन आसला मशा माछी उड़ी गले। सेहीपरी एमती भी बुझिनि अंधकार आओ प्रकाश। अंधकार जाई कहला ब्रह्माजी को कहला देख ये प्रकाश जो अच्छी मत बहुत हैरान कर। कौन हैरान कर? कहला सी आसला बेलू मत टाइप कर दौर बहुत हैरान। कहला हाँ प्रकाश को डाक। जमी प्रकाश आसी कहले तू अंधकार कहीं हैरान कर? कहले मु कौटी हैरान कली? अंधकार मत पचार कौट मत हैरान? देख अंधकार कौटी? कहला प्रकाश आसीगला तो अंधकार कौट रहा? विरोधी। मोर जो कहानी शुणवार अर्थ है विरोधी आगले स्वतः ही ये निवृत्त हो जाए। आ किसी करने को पड़े। आउ से कर्म सी हूँ अविद्यार विरोधी नुह। अविरोधतया अविद्यार विरोधी नुह। से कर्म तुमको जिते भी कर्म कर तुम भाव कर्म द्वारा ही मुझे सब किसी करदेवी। बहुत कर्म द्वारा आमर ये अज्ञान नष्ट हम ना। जहाँ भी किसी कर्म कर कहीं नष्ट हम ना कहीं सी तार विरोधी नुह। जी विरोधी हम से से हम ताले क्लीयर हो गला। लोकटा है बहुत माने तेणु कौथे हुए कहला विद्या हेले से ब्रह्म विद्या हेले आमर अविद्या स्वतः नष्ट। कहला विद्या कहीं नष्ट हुए? कहला ब्रह्म विद्या हेले अविद्या ये नष्ट हुए सी तार विरोधी। कहला विद्या अविद्याम निहंतेव निहंतेव गायब हो सब चलीज। कहला केमिति? कहला तेज स्तिमिर संगवत। दृष्टांत बुझीपारे जमीती प्रकाश आसिले अंधकार हटि जाए। हटेवा को पड़ेनि। अच्छा तुम लाइट जलैल कौन अंधकार को हटेल? प्रकाश आसवा मात्र ही अंधकार गायब हम। सेहीपरि आम भितर से ब्रह्म ज्ञान हवा मात्र के ही अज्ञान गायब हो नष्ट हो अविद्या नष्ट हो। बस ब्रह्म विद्या आण अविद्या गायब।
ଯେମିତି ପ୍ରକାଶ ଆଣ ଅନ୍ଧକାର ଗାୟବ। ବାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମବୋଧର ଚିନ୍ତନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ 2ଟି ଶ୍ଲୋକ ବିଚାର କଲେ। 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ବିଚାର ହେଲା ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ କେମିତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ କ'ଣ, ସାକ୍ଷାତ ସାଧନ କ'ଣ। ଆମର ପରମ୍ପରାଗତ ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ସାଧନ ହିଁ ଆମକୁ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ସେଇ ହିଁ ଆମକୁ ଅନୁଭୂତି କରାଇ ପାରିବ। ସାକ୍ଷାତ ସାଧନ ସାକ୍ଷାତ ସାଧନ କ'ଣ? ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନ, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ। ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଭୋଜନ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଗ୍ନି ନ ହେବ ଭୋଜନ ବନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେହିପରି ସବୁ ତମେ କର, ଯାହା ବି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଯଦି ସାକ୍ଷାତ ସାଧନ କରିନାହ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ 2 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ସିଧା ସିଧା କହିଥିଲେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଅବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ, କର୍ମ ସିଏ ଅବିଦ୍ୟାର ବିରୋଧୀ ନୁହଁ। ଅବିଦ୍ୟାର ବିରୋଧୀ ହେଲେ ସିନା ସେ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଅବିଦ୍ୟାର ବିରୋଧୀ ନ ହେବା କାରଣରୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କାହା ଦ୍ୱାରା ଅବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ? କହିଲା ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି ମୋତେ କୁହ। କହିଲା ଯେମିତି ଆମର ଅନ୍ଧକାରର ବିରୋଧୀ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ, ଯେମିତି ପ୍ରକାଶ ଜଳେଇଲ ଅନ୍ଧକାର ଗାୟବ ହେଇଗଲା, ସେହିପରି ଅବିଦ୍ୟାର ବିରୋଧୀ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଆସିବ ସେମିତି ଅବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ଆମର ଏଇଠି ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତନ ହେଲା। ହରି ଓମ୍। ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜାଭ୍ୟ ପରିପାଲୟନ୍ତାମ୍ ନ୍ୟାୟେନ ମାର୍ଗେଣ ମହିଷାଂ ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ୟ ଶୁଭମସ୍ତୁ ନିତ୍ୟಂ। ଲୋକାଃ ସମସ୍ତାଃ ସୁଖିନୋ ଭବन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम।